यहाँ तक तो अब हमारा हो गया कि हमने प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करना है और हमने स्कॉलरशिप कैसे गेट करना है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है एडमिशन की, एम्बेसी में वीज़ा वगैरह अप्लाई करने की। तो उधर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो अब उसके बारे में बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए होंगे और टेस्ट वगैरह करवाने हैं, कहाँ से कराने हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए आइट्स मिनिमम 5.5। आइट्स यहाँ पे मस्ट होता है। आइट्स के बगैर आपको प्रोफेसर भी आपका इंटरव्यू नहीं करेगा। इंटरव्यू के से पहले वो आपको पूछेगा आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है यानी आइट्स है। आइट्स होगा फिर वो आपको इंटरव्यू करेगा। तो मिनिमम 5.5 बैंड्स चाहिए आइट्स के लिए। इससे ज़्यादा जितने हो वो आपका बेनिफिट होगा, आपका प्रोफेसर ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होगा। उसके बाद आती है हमारी एजुकेशन डिग्रीज। सबसे पहले आती है हमारी मैट्रिक की और एफएससी की। ये हमने करानी होती है आईबीसी से अटेस्टेड। आईबीसी से कराने पहले हमें अपने बोर्ड से टेस्टेड करनी पड़ती है। जैसे फैसलाबाद बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपका, आपने पहले जाना उनके पास। वो आपसे मैट्रिक और एफएससी फी डिग्री लेंगे 4500 रुपये, यानी 4500 एक डिग्री का, यानी आपके दोनों का बनेंगे 9000 रुपये। आपने वहाँ से टेस्ट ड्राइव करानी है। वो फिर आपको देंगे येलो इन्वेलप। वो आपने ओपन नहीं करना जब तक आपने वो आईबीसीसी को भेजना है। आईबीसीसी को भेजने के लिए आपको उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। इसके दो वेज होते हैं। आप या तो टीसीएस या लेपर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो उधर आपको टाइम लगेगा 2 to 3 वीक्स। अगर आपको ज़रा जल्दी है तो आप विद इन 1 डे जाके भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको आईबीसीसी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपने चूज़ करना है आपने लेपर्ड्स के थ्रू कराना है या खुद जाके करवाना है। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज आपसे एडमिशन के टाइम ओरिजिनल डिग्रीज ले के रख लेती हैं, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तब आपको रिटर्न करती हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप एक तो उसकी ओरिजिनल कॉपी अटेस्ट कराएं, साथ साथ एक फ़ोटो कॉपी करवा के वो भी टेस्ट कराएं। उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि एडमिशन के टाइम आप फ़ोटो कॉपी यूनिवर्सिटी को दे देंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही रहेंगे। तो अब देखते हैं कि मेट्रिक और एफएससी के आईबीसीसी से अटेस्टेशन हमने आईबीसीसी के पोर्टल से करानी है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे आईबीसीसी पोर्टल, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने जाके अटेस्टेशन को चूज़ करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपके यहाँ पे फी चार्ज निकलेगा। ओरिजिनल करानी है या फोटो कॉपी नहीं करानी है, वो आपका उस हिसाब से फी चार्ज निकलेगा। आपने वो फी चार्ज सबमिट करना है और वो अपने साथ लेके जाना है। यहाँ तक तो था मेट्रिक और एफएससी का। अब नेक्स्ट बारी आती है एचईसी से बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट कराने की। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर यही है। आपने एचईसी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके अपने अपने मैट्रिक, एफएससी, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ये आपने अपलोड करनी है। उसको 1 से 2 दिन लगेंगे स्क्रूटनी होने में। उसके बाद फिर आपने अपने ये हिसाब से डेट चूज़ करनी है। वो भी आप लेपर्ड्स के थ्रू या टीसीएस के थ्रू करा सकते हैं। उसमें भी आपको 2 to 3 वीक्स लगेंगे। उसकी फ़ीस ज़रा कम होगी। अगर आप खुद जाके कराते हो उसके 5000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो आपने जाके करवाएंगे तो विद इन 1 डे आपकी हो जाएगी। तो ये है एच का पोर्टल। यहाँ पे आपने जाके साइन अप करना है। अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अपनी डिग्रीज, एफएससी, मैट्रिक, बैचलर्स सारी अपलोड करनी है। यहाँ पे फिर आपका फीचरा निकलेगा, आपने वो सबमिट करना है। स्क्रूटनी के लिए 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर आपका फीचरा निकलेगा। जब आईबीसीसी और एचईसी से हमारी डिग्रीज अटेस्ट होगी, उसके बाद हमने करवानी है मुफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। उसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। उसके भी दो वेज हैं, या तो आप खुद जाके करवाएं या किसी कॉरियर के थ्रू करवाएं। कॉरियर में आपको 3 to 4 वीक्स या 1 मंथ भी लग सकता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप खुद जाके जाना करवाना चाहें तो वो आपको मुफ्त के ऑफिस जाना पड़ेगा। सुबह 5 बजे आप लाइन में लगें, 10 से 11 बजे ओपन होगा, क्योंकि उसकी लाइन बहुत लंबी होती है। जितना आप लेट जाएंगे उतना आपका लेट होगा। तो जल्दी जाएँ, जल्दी आपका काम होगा। तो सुबह 5 से 6 बजे आप उसकी लाइन में लगें, 10 से 11 बजे वो ओपन होगा, आप अंदर जाएँ, टिकट्स लगाएं अपने डॉक्यूमेंट्स पे, उनको दे दें अटेस्टेशन के लिए। और उसके बाद फिर ये आपको 2 से 3 बजे आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये विद इन 1 डे आपकी मुफा से अटेस्टेशन हो जाएगी। मुफा से करवाने के बाद, हाँ, मुफा पे याद रखिएगा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपनी एफआरसी भी करानी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका आपको लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, उसका आपको फ़ायदा भी होगा। मुफा से कराने के बाद आपने इसकी करानी है एपोस्टाइल अटेस्टेशन। पहले तो ये होता था कि कोरियन एम्बेसी खुद अटेस्ट करती थी, लेकिन अक्टूबर 24 में इन्होंने ये अटेस्टेशन करनी बंद कर दी है। अब आपको करानी पड़ती है एपोस्टाइल मुफा से। उसका भी पोर्टल बना हुआ है, आपने पोर्टल पे जाना है, वहाँ से आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है और आप उसकी अटेस्टेशन कराएंगे एपोस्टाइल साउथ कोरिया कंट्री के लिए। इधर भी आपने वही 5 चीज़ें करानी है, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ये है मुफ़ा की वेबसाइट। ये आपने करवानी है पहले, क्योंकि अगर आपने एपोस्टाइल करानी है ना तो पहले आपको सिंपल अटेस्टेशन करानी पड़ेगी मुफ़ा से। इसके बगैर आपकी एपोस्टाइल नहीं होगी। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट उनके ऑफिस जाके करवा सकते हैं।
फिर लास्ट पे हमारी बारी आती है अपोस्टाइल कराने की। इसकी भी एक वेबसाइट बनी हुई है, आपने यहाँ पे जाना है, साइन अप करना है, यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ से फिर आपने अपनी डेट चूज़ करनी है, फिर आप उनके ऑफिस जाएंगे, फिर आपका जल्दी काम हो जाएगा। इसका ये नहीं होता कि आपको लाइंस में लगना पड़ेगा, क्योंकि इधर आपकी पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है, तो आप यहाँ से इजीली अपॉइंटमेंट गेट करके अपनी अपोस्टाइल करा सकते हैं। और वो आपसे कंट्री पूछेंगे कौन से कंट्री के लिए कराना है, तो आपने बताना है साउथ कोरिया।